आपदा एवं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। वर्तमान समय में प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से अनेक घटनाएं धरातल पर घटित हो रही है, जिसके कारण से मानव जीवन को क्षति पहुंच रही है। उसके दूरगामी जो परिणाम है वो बड़े भयंकर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अचानक घटने वाली इन घटनाओं को जो मानवीय या प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, इन घटनाओं को डिजास्टर या आपदा कहा जाता है। आपदा से तात्पर्य, आपदा एक प्राकृतिक अथवा मानव जनित घटना है जिसका व्यापक परिणाम मानव क्षति है। अर्थात आपदा उन अप्रत्याशित, दुष्प्रभावी, चरम घटनाओं, प्रकोपों को कहा जाता है जो प्रकृतिजन्य या मानव जनित होती है, जिनके द्वारा मानव, जीव जंतु, पादप समुदाय को अपार क्षति होती है। उन्हें आपदा की संज्ञा दी जाती है। आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है। डिजास्टर, इस शब्द की उत्पत्ति जो है डेस एस्ट्र से मिलकर बनी है। डेश का अर्थ है अशुभ, एस्ट्र का अर्थ है सितारा, यानी डिजास्टर का अर्थ जो है अशुभ सितारा होता है। कभी कभी आपदा को प्रकोप भी कह दिया जाता है, लेकिन आपदा और प्रकोप में अंतर है। प्रकोप वे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो किसी तंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं तथा निर्जन क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। यानी प्रकोप प्राकृतिक घटनाएं हैं जो किसी तंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, लेकिन इसमें जन धन की जो हानि है वो नहीं होती है। निर्जन क्षेत्र में इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है वो प्रकोप कहलाते हैं, हजार्ड कहलाते हैं। लेकिन आपदा इससे भिन्न है। आपदा प्राकृतिक और मानवीय कारणों से उत्पन्न वे चरम घटनाएं हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। मानव जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं जो है वो आपदा कहलाती है। जब प्रकोप मानव निवास क्षेत्र में आता है तो वह आपदा का रूप ले लेता है, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसका उदाहरण दिया जा सकता है, जो प्रकोप है लेकिन जब वो तटवर्ती क्षेत्रों में जन धन और माल का हानि पहुंचाता है तो वह प्रकोप जो है आपदा बन जाता है। लेकिन सभी प्रकोप आपदा नहीं कहलाते हैं। जब प्रकोप रिहायशी क्षेत्र में आते हैं तो वे आपदा बन जाते हैं, अन्यथा निर्जन क्षेत्रों में मात्र वे प्रकोप के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। मानव समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक आपदाओं का जो है दुष्परिणाम, उनकी गहनता और उसकी बारंबारता बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में लोगों को जो है आपदाओं से होने वाले नुकसान की बढ़ोतरी हो रही है।
और आपदाओं से जान माल की क्षति बढ़ती जा रही है। इस जान माल की क्षति को कम करने के लिए निरंतर उपाय ढूंढे जा रहे हैं। आपदा के प्रकार। आपदाएं कितने प्रकार की होती है? आपदा की उत्पत्ति के आधार पर आपदाओं को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है प्राकृतिक वर्ग। प्राकृतिक वर्ग के अंतर्गत अंतर्जात बल के कारण से उत्पन्न आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात बल के द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक आपदाएं चक्रवात, बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण ऐसी आपदाएं हैं जो बाह्य शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती है। आपदा का जो दूसरा वर्ग है वो है मानव जनित आपदाएं। मानव के द्वारा उत्पन्न की हुई आपदाएं जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं एक आपदा है जो मानवीय कारणों से उत्पन्न होती है। उद्योगों में जैसे विशाखापट्टनम में जो गैस का रिसाव हुआ वो मानव के कारण से। भोपाल में गैस का रिसाव, उद्योगों में आग लग जाना, उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाएं जो है मानव जनित आपदाएं हैं। भवन आदि का ध्वस्त होना ये मानव जनित आपदा है। आग का लग जाना, परिवहन दुर्घटनाएं, नाभिकीय संकट, प्रदूषण, महामारी, भगदड़ ये सब जो है मानव जनित आपदाएं हैं जो धरातल पर प्रकट होती है और इनसे जो है जान माल और मानव जीवन को खतरा हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। मानव का इन प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण नहीं के बराबर होता है। इसके अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात, मरुस्थलीकरण, रेगिस्तान मरुस्थलीकरण, हिमाच्छादित क्षेत्रों की विषम जलवायु आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जनधन को हानि पहुंचाती है बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। मानव जनित आपदाएं ऐसी आपदाएं जो मानव के द्वारा होती है, मानव के कारणों से होती है, मानव की जो गलतियां हैं, मानव के जो कार्य हैं उनके कारण से होती है, उन्हें जो है मानव जनित आपदाएं कहते हैं। जैसे धरातल पर ग्रीन हाउस प्रभावों का बढ़ना, भूमंडलीय तापन की क्रिया, वायु जल ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, रेल एवं वायु दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, शहरी आग, वनों में लगने वाली आग, ये सभी जो घटनाएं हैं वो मानव के कार्यकलापों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। वनों को काटने से बाढ़, सूखा, भूस्खलन का प्रकोप बढ़ गया है जिससे मानव प्रभावित होता है। आपदाएं वैश्विक रूप घटित हो रही है। विश्व में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक जनसंख्या इन आपदाओं से प्रभावित हो रही है।
इसका सबसे बड़ा कारण है विश्व में जनसंख्या का निरंतर वृद्धि होना, और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से मानव का जो बसाव की सघनता में निरंतर वृद्धि होना, जिससे मानव जो है प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही आपदाओं का प्रसार हो रहा है। जो जो जनसंख्या बढ़ रही है त्यों त्यों मानव जो है अपने कार्यों के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, और पर्यावरण को प्रभावित करने के कारण से उसके दुष्परिणाम आपदाओं के रूप में हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन, आपदा आती है लेकिन आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाए, आपदाओं का जिससे जो है कम से कम जान माल की क्षति हो। आपदा प्रबंधन, आपदा से हमने पढ़ा कि आपदा से अभिप्राय है प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से कोई भी विपत्ति या दुर्घटना यदि घटित होती है तो उसे आपदा कहते हैं, और उसके कारण से मानव समुदाय उससे प्रभावित होता है। मानव को जान माल और संपत्ति का नुकसान होता है। अतः इस नुकसान को कम करने के लिए और जान माल की क्षति को कम करने के लिए आपदाओं का प्रबंधन अति आवश्यक है। आपदा प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें आपदा के पूर्व चरणों में आपदा से निपटने की तैयारी, रोकथाम, शमन शामिल है, जबकि आपदा के उपरांत के चरणों में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और सामान्य बहाली शामिल है। आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम देखें तो पहला है आपदा के खतरे या संभावनाओं की रोकथाम। पहला जो बिंदु है, आपदा के खतरे और संभावनाओं को रोकथाम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है आपदा के जोखिम एवं उसके तीव्रता, उसके परिणामों का बेहतर प्रशासनिक उपयोगों द्वारा न्यूनीकरण, यानी आपदा के प्रभाव या विनाश को कम से कम करने का प्रयास हमें करने से जो है आपदा का प्रबंध होता है। तीसरा जो है अनुसंधान एवं उचित प्रबंधन सहित आपदा न्यूनीकरण क्षमता का निर्माण। आपदा से निपटने के लिए उस क्षेत्र में आपदा को कैसे निपटा जाए, इसके लिए अनुसंधान किया जाए, उचित प्रबंधन किया जाए, जिससे जो है आपदा का जो है न्यूनीकरण की कैपेसिटी या क्षमता का निर्माण किया जाए। इसके आपदा से निपटने की समुचित तैयारी भी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है। आपदा के आने से पहले ही, जैसे गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आने की संभावना थी, तो NDRF राज्य एवं केंद्र सरकार ने पूर्व में ही उस चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तैयारी कर ली थी, जिससे जान माल का नुकसान और संपत्ति का नुकसान बहुत ही कम हुआ। आपदा से निपटने की समुचित पूर्व तैयारी जो है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत की जाती है। आपदा की संभावित स्थिति का जो है सटीक आकलन और आपदा आने पर त्वरित कार्रवाई आपदा के प्रभाव को कम कर सकती है। छठा है फंसे हुए लोगों को बचाना और राहत कार्य प्रदान करना, उनको निकालना आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अंत में जब आपदा आ जाती है और उसके कारण से जो क्षति होती है जान माल की या नुकसान की, तो उस क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य जो है आपदा के अंतर्गत किया जाता है। उपरोक्त बिंदु जो है आपदा प्रबंधन के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपदा प्रबंधन के चरण। आपदा प्रबंधन के चरण 3 चरण है।
पहला आपदा पूर्वानुमान अवस्था, दूसरा है आपदा के समय सहभागिता अवस्था, और तीसरा है आपदा उपरांत या पुनः प्राप्ति अवस्था। इन 3 चरण आपदा के हैं। तीनों चरणों पर पूर्व तैयारी कर हम जो है आपदा को नियंत्रित कर सकते हैं। आपदा के पूर्व अनुमान अवस्था। आपदा की पूर्व अनुमान अवस्था के अंतर्गत संभावित प्रकोपों एवं आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों को समय रहते सूचना दे दी जाती है। क्षेत्र विशेष के समुदाय को संभावित आपदा से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। संभावित प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना, प्रकोप को आगे आने से रोकना, प्राकृतिक प्रकोपों की प्रचंडता को कम करना, प्राकृतिक प्रकोपों विशेषकर वायुमंडलीय तूफानों, चक्रवात की दिशा एवं मार्ग परिवर्तन करना आदि जो है आपदा के पूर्व की अवस्था है। आपदा की जो है तैयारी आपदा प्रबंधन का ही एक विषय है। आपदा तैयारी का अर्थ किसी क्षेत्र या मानव समुदाय में किसी प्रकोप के आने की दशा में उससे निपटने के लिए जो आवश्यक प्रबंधन और तैयारियां की जाती है वो आपदा तैयारी है। इसमें आपदा का आकलन करना, उसके स्वरूप एवं उत्पत्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करना, आपदा के जोखिम का आकलन करना, संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र बनाना और प्रतिकूल प्रभावों और क्षति के संबंध में लोगों को जानकारी देना जो है आपदा की तैयारी है। इस तरह से जो है हम जो है किसी भी क्षेत्र में आने वाली आपदाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और आपदा के आने से पूर्व जो है हम कुछ उसके न्यूनीकरण के उपाय जो है हम कर सकते हैं। जैसे आपदा के जो है कि योजना का निर्माण कर लिया जाए, पहले से ही जो है हम लोग तैयार रहें कि हमें पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के कार्य कैसे करने हैं। भोजन, आवास और स्वच्छ जल, संचार तंत्र और जीवन रक्षक आदि उपलब्ध कराने सम्मिलित किया जाता है। आपदा के न्यूनीकरण के लिए जो है हम लोग पहले ही त्वरित चेतावनी प्रणाली, एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, आपदा संबंधी शिक्षा एवं जागरूकता और आपदा की सूचनाओं और जानकारी को प्रसारण संप्रेषण की व्यवस्था जो है हम लोग कर आपदा की का न्यूनीकरण कर सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में आने वाली आपदा के विशेष शोध कर सकते हैं। जैसे उस क्षेत्र का मानचित्रण है, पूर्वानुमान है, प्राकृतिक प्रकोप और निगरानी का कार्य जो है हम लोग कर सकते हैं। आपदा की चेतावनी प्रणाली का विकास भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें रडार, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों, इंटरनेट के माध्यम से जो है हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा चेतावनी केंद्रों की स्थापना द्वारा जो है आपदा के आने की सूचना पूर्व में ही जन सामान्य में प्रसारित कर सकते हैं, जिससे उसके दुष्प्रभाव बहुत ही कम होंगे। आपदा न्यूनीकरण के उपाय। आपदा के न्यूनीकरण के जो है उपाय हम लोग कर सकते हैं। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और आपदा मंडल मानचित्रों का निर्माण हम लोग करके उसके न्यूनीकरण का उपाय कर सकते हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समुचित भूमि उपयोग, नियोजन और आपदा को अधिक सक्रिय रहने वाले भूमि उपयोग को रोक सकते हैं कि भाई इस कारण से, इस भूमि उपयोग की अधिकता के कारण से आपदाएं बार बार आ रही हैं।
समुद्र तटीय क्षेत्रों में सागर दीवार का निर्माण और मैंग्रोव वनस्पति की पेटी का निर्माण करके, मैंग्रोव वनस्पति का रोपण करके हम जो है तटीय रक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। भवनों की रचना और उनकी में सुधार कर सकते हैं और सुरक्षित भवनों के निर्माण के डिजाइन कोड का निर्माण कर हम जो है आपदाओं को रोक सकते हैं। उपरोक्त तरीकों से जो है आपदा का प्रबंधन किया जा सकता है और आपदा के प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है, जिससे जन धन की हानि कम से कम हो और आपदा आने से पहले ही उस क्षेत्र के जो निवासी हैं, जन सामान्य हैं, वो सजग हो जाए और उस आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।